करते हैं 6 3.1 का। इसमें क्या है, हमें दे रखी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें जो ये दे रखे हैं मैट्रिक्स, इससे हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है वैल्यू। तो जब ये एक मैट्रिक्स हमारा दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट के दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के साथ जो होगा वो इक्वल होगा। ये है दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो ये कंडीशन होती है। चलिए सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं एक्स और वाई एंड जेड की वैल्यू। हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं 4 3 x 5। एक मैट्रिक्स हमारा ये है और हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स है वो ये है y z 1 5। पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट है, फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है इसका 6th क्वेश्चन का। तो हमें क्या है, एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हैज़ द गिवन मैट्रिक्स देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे मस्ट बी इक्वल होंगे, तो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, हम ये लिख सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। और ठीक है, मैंने आपको बोल दिया है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो एक क्या है, एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स हमारा है वो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, जो ये सेकेंड एलिमेंट होगा ये सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ जो y की वैल्यू है हमारे पास, हम क्या लिख सकते हैं, y, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं मैं। ठीक है, तो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 4। ठीक है, अब ये सेकेंड एलिमेंट है तो ये सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, तो 3 इक्वल जेड, तो ये हमारे पास 3 आ गई वैल्यू। अब x है तो ये क्या होगा, थर्ड एलिमेंट है तो ये इसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा, तो x इक्वल 1 हो गया। तो बस सिंपल है, हो गई वैल्यू हमारे पास आ गई। हम लिखेंगे अब हैंस x इक्वल 1, y इक्वल 4 एंड z इक्वल 3। समझ में बात इतनी क्लियर हो गई बिल्कुल, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और दूसरे मैट्रिक्स के वो इक्वल है तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो भी उसके इक्वल होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स है ये हमारे पास, इस मैट्रिक्स के ये इक्वल है, तो बस क्या करना है, इसे भी बस हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं सेकेंड है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, ये इक्वल है 6 2 5 8। इस मैट्रिक्स के ये इक्वल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारी क्या बनेगी, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, तो लिखें x प्लस वाई इक्वल 6। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये जो है अब 2 2 कर रख के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू नहीं निकली। अब यहाँ देखो 5 प्लस जेड है तो ये किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ये लिखो 5 प्लस जेड इक्वल 5। इतनी बात क्लियर हुई है। अब क्या करना है यहाँ, अब यहाँ जेड की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। ये क्या है, इधर 5 प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू फाइंड हुई वो क्या हुई, 0 हो गई। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई यहाँ से। अब क्या है, यहाँ से हमने जेड की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब देखो यहाँ 4 एलिमेंट है मान लो, और ये इसके इक्वल ही होगा, तो एक्स वाई इक्वल 8। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ से आपको
एक्स लेके जाना है या वाई लेके जाना है, क्योंकि दोनों ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या लेके जाती हूँ, एक्स को एज इट इज़ रखा मैंने और वाई को इसके अपॉन में, क्योंकि ये क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या मिली, एक्स की वैल्यू मिली। और जब एक्स की वैल्यू मिली तो ये मैं क्या कर सकती हूँ, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है इसे, तो इसमें मैं क्या करूँगी, एक्स की वैल्यू पुट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने पुट करा तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल 6 है, और यहाँ x की वैल्यू में दे रखी है 8/y प्लस वाई इक्वल 6। ठीक, इतनी बार बिल्कुल क्लियर हुई। अब यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे y का। तो यहाँ तो हमारे पास है, यहाँ क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा इक्वल 6, क्योंकि यहाँ क्या है y है और y की मल्टीप्लाई बाई से करेंगे क्या होगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐड करते तो 2y होता, पर मल्टीप्लाई जब करते हैं तो स्क्वायर में ही बनता है। ठीक है, अब ये हमारे पास चीज हुई। अब ये क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई में है या ये डिवाइड में है, या डिवाइड में है तो इधर क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगी ये, तो y स्क्वायर इक्वल टू 6y। ठीक है, इधर गई है हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई। अब तो ये क्या हुआ, यहाँ माइनस में आएगा, इधर ये प्लस में है तो इधर क्या हुआ 0। अब इसे मैं लिख देती हूँ, ऐसे लिख दूँगी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर हम पहले लिखते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बन जाती है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। अब यहाँ हम अगर 8 का, यहाँ अगर आपको एक सिंपल में वे में समझाऊँ तो एलसीएम लेंगे 2 4 टाइम्स 2, तो ये क्या है 4 और 2, 4 2 क्या होगा 6 और 4 2 जा 8, तो हमारे पास 6 भी आ रहा 8 भी आ रहा। तो यहाँ इसका मतलब ये फैक्टर हो रहा, तो यहाँ आएगा माइनस के 4y और माइनस के 2y प्लस 8, 4 और 2। ठीक है, वो तो हमें देखना पड़ता है कि कैसा हमारे पास जो है अरेंज हो रहा है ये। तो यहाँ क्या लेंगे कॉमन y, तो y माइनस 4, यहाँ से कॉमन लेंगे हम माइनस के 2, क्योंकि हमें अंदर भी माइनस बनाना है। तो क्या आएगा, माइनस के 4 आएगा। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। तो क्या हुआ, माइनस के 4 और y माइनस के 2। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकलेंगी, तो क्या है यहाँ से 4 और यहाँ हमारे पास मिली 2। तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है, एक तो 4 आई है और एक 2 आई है। अब चलिए यहाँ देखते हैं, अगर हमने y की वैल्यू 4 रखी है तो x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ हमने y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में 4 रखेंगे। ठीक, तो अगर ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, और 6 में से जब जाएंगे तो 2। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू मैंने रख दी है 2। ठीक है, तो अब y की वैल्यू मैंने रखी 2, तो क्या होगा, तो इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा, तो क्या आएगा 4। तो मैंने जब 2 रखी तो 4 आया, 4 रखी तो x की वैल्यू 2 आई। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू फाइंड होगी, j की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आई है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस। अब ये कंफ्यूज हो रहेंगे, दो कैसे हुई अभी देखते हैं। x अगर 2 है, ठीक है, तो y क्या है 4 है। इतनी बात क्लियर है। 2 कब आई, जब y की वैल्यू हमने 4 रखी, और z जो है उसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 ही है। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 है, ये हमारे पास 4 है। x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 है आई, और z की वैल्यू तो हमारे पास 0 है ही है। बिल्कुल सिंपल है, बस प्रैक्टिस करना, सब चीज़ हो जाएगी मैथ में। ये है हमारे पास सेकंड का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6।
अब हम थर्ड सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है थर्ड। अब इसमें भी क्या है देखो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है इधर, और इधर हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास क्या है, ये दो मैट्रिक्स है ना, है दो मैट्रिक्स, और ये क्या है, इक्वल है। तो ये भी क्या होंगे, सॉल्व होंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने ये फर्स्ट और सेकंड पार्शियल सॉल्व किया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम ये। लिखते हैं ये हम, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। नाइन, 5 और हमारे पास है 7, ठीक है, 9, 5, 7। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको वे लाइन बोली थी, अगर आपको नहीं मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं एक बार लिख देती हूँ। वो लाइन से ये है कि एक अच्छा है वो पढ़ा मैंने, दो में शुरू के में नहीं लिखी, मैंने बोल दी थी कि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं लिख देती हूँ यहाँ। तो वो लाइन है, हैज़ द गिवन matrix are equal, therefore their corresponding element must be equal. Elements must comparing corresponding elements, we get ये नहीं है शायद इसमें हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये लिख दिया हमने। तो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि अगर एक मैट्रिक्स, ये वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो पहला जो हमारे पास होता है एलिमेंट, वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होता है। तो हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो इक्वल है 9 के। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। अब हमारे पास सेकंड क्या है, x प्लस जेड इक्वल है y के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से मैंने क्या कर ली, जेड की वैल्यू निकाल ली यहाँ से हमने। तो जेड की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स जो है वो प्लस में है, तो इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो अब ये जेड की वैल्यू मेरे पास फाइंड होगी, तो मैं इसमें पुट कर सकती हूँ। तो मैं कहूँगी कि पुटिंग द वैल्यू जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इतनी बात के लिए कि मैंने वैल्यू यहाँ से जेड की आ गई मेरे पास, और मैं जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ। तो x प्लस वाई प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल 9। अब ये देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, y प्लस 5 इक्वल 9। अब जो है हमारे पास 5 है वो इधर प्लस में है, और इधर जो जाएगा तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो क्या आया, 9 में से 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो है ये है y प्लस जेड इक्वल 7, y प्लस जेड इक्वल 7। और y की वैल्यू हमारे पास पता है, तो यहाँ पुट करो 4 प्लस जेड इक्वल 7।
तो अब इधर जाएगा 7 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास जो जेड की वैल्यू निकल गई 7 में से 4, तो हमारे पास आया 3 वैल्यू निकल कर गई। अब मेरे पास जेड की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू भी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो बस इसमें हमने क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू। तो यहाँ हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है, जेड की वैल्यू हमारे पास 3 है और इक्वल है 9। अब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 और 3 7 इक्वल 9, एक्स इक्वल 9 -7, तो x की वैल्यू जो आई हमारे पास 2 आ गई। तो अब क्या लिखेंगे, हैंस x इक्वल 2, y इक्वल 4 और z इक्वल 3। ठीक है, ये बिल्कुल हमने सॉल्व किया है और हमारे पास यहाँ x और y और z की वैल्यू आ गई है। ठीक है, सिंपल है ये भी क्वेश्चन हमारे पास। अब हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7। इसमें भी हमें क्या करनी है, अब यहाँ x और y की जगह ना देके हमें क्या देती है, a b c एंड d। इस इक्वेशन से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन हम। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 7। तो क्या है, हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है, a माइनस v 2a प्लस c 2a माइनस v 3c प्लस d, ये इक्वल है -1 5 0 30। ये हमारे पास है, ये हमें दे रखा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अब। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें यहाँ क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। पहले फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो इसके साथ इक्वल होगा, तो अब ये करो। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट बन गई है। दूसरा देखो 2a प्लस c जो इक्वल होगा वो इसके इक्वल होगा 5 के, इक्वेशन सेकंड है ये। 2a माइनस v जो है वो इक्वल होगा 0 के, ये इक्वेशन हमारे पास है थर्ड। और ये होगा 3c प्लस d इक्वल 13, तो ये इक्वेशन है हमारे पास 4। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है यहाँ, अब देखो इसमें हमारे पास v है और इसमें हमारे पास b है, तो ये क्या है, हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है हमारे पास, a माइनस v इक्वल -1। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड है वो है 2a माइनस v इक्वल 0 के। ठीक है, अब यहाँ जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन जो होंगे भी चेंज होते हैं, तो यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब ये देखो 2 हमारे पास 2a है माइनस के, तो ये क्या आएगा, माइनस के a आएगा। यहाँ ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, इक्वल यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, a इक्वल 1। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, a की वैल्यू फाइंड हो गई 1। अब a की वैल्यू पुट करेंगे हम फर्स्ट में, a की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, तो a माइनस v इक्वल -1। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ये है, a माइनस v इक्वल -1, और जो हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आई है वो है 1, तो 1 वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे।
माइनस वी। अब ये जो है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 1 होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा माइनस के 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और ये हमारे पास आ गया 2। तो ए और बी की वैल्यू पास हमारे पास फाइंड हो गई है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं और वैल्यू हमारे पास फाइंड है। अब यहाँ देखो जो है हमारे पास, ये देखो 2a प्लस सी इक्वल है y के। अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ मैं a की, तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या है, 2a हमारे पास है 2a प्लस सी इक्वल 5। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करो 1 है, प्लस सी इक्वल 5, 2 प्लस सी इक्वल 5। अब जो है ये प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा तो क्या आई, 3 वैल्यू निकल कर आई यहाँ से हमारे पास c की। अब इक्वेशन देखो, ये 3, ये 3 है, 3c प्लस डी इक्वल 30। अब मैं c की वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या है हमारे पास यहाँ इक्वेशन, 3c प्लस डी इक्वल 30। ये देखो 3c प्लस डी इक्वल 30। अब यहाँ हमारे पास वैल्यू है यहाँ 3, तो यहाँ पुट करो 3 प्लस डी इक्वल 13। तो यहाँ आ गया 9, 3 3 9 प्लस डी इक्वल 13। तो यहाँ जो आएगा इधर प्लस में माइनस में, तो यहाँ हमारे पास क्या आया, 4 आ गई वैल्यू 13 में से। अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ वैल्यू फाइंड कर ली है। तो a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू जो है वो 2 है, और c की वैल्यू 3 है, एंड d की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है। ठीक है, तो बस ये जो है ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन खुद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।